से दिखाएंगे। वीआईपी घाट से संगम में जाकर आस्था की डुबकी सीएम भजनलाल शर्मा लगाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आप देखिए, बोट के जरिए जो है घाट के लिए रवाना हो रहे हैं सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा। बीते दिन वो प्रयागराज पहुंच गए थे, बेंगलुरु से सीधा वो प्रयागराज पहुंचे थे और प्रयागराज पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम भी उन्होंने प्रयागराज में ही किया था। और आज सुबह संभावना जताई जा रही थी कि तड़के सुबह ही सीएम भजनलाल शर्मा आस्था की डुबकी लगाएंगे। हालांकि वीआईपी घाट से संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाएंगे, ये बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, सीएम रवाना हो चुके हैं घाट के लिए, क्या अपडेट है? मौजूद हैं। अब बोट के जरिए वो संगम पर जा रहे हैं, जहाँ पर गंगा और संगम पर जा रहे हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियों का मिलन होता है। वहीं पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं और अन्य तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और बीजेपी के स्थानीय नेता सुबोध जी भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। तमाम अधिकारी मौजूद हैं। वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद ही वो कोई बातचीत करेंगे। और जो उसके सूत्रों से जानकारी मिली है कि वहाँ पर ये कहा गया है कि 10:30 बजे जब वो स्नान के बाद आएंगे तो राजस्थान मंडपम में ही वो जो है संतों से भी मुलाकात करेंगे, साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे और वहाँ पर कुछ देर उनके साथ बातचीत करेंगे, ग्रहण कराएंगे, जिसके बाद करीब 2 बजे वापस रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह का एक कार्यक्रम आज जो है यहाँ पर पूरा बना हुआ है। साफ तौर पर वो इस समय बोट में बैठे हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं और वहाँ से वो आगे के लिए रवाना हो रहे हैं संगम तक के लिए। जी, तो साधु संतों से किस समय संवाद करेंगे? स्नान करने के बाद सीएम क्या समय रहेगा जब वो साधु संतों से संवाद विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे? कोई जानकारी मिली? साधु संतों से मुलाकात करेंगे और उस समय जो है उनको प्रसाद भी ग्रहण कराएंगे और कुछ अन्य लोगों से भी वो वहां पर मुलाकात कर सकते हैं, जो उनका कार्यक्रम अभी तक तय हुआ है। जी हाँ, और जयपुर के लिए कब रवाना होंगे सीएम? जयपुर के लिए सीएम भजनलाल शर्मा करीब 2 बजे रवाना होंगे। ऐसी जानकारी अभी तक उनके स्टाफ की ओर से जानकारी दी गई है कि करीब 2 बजे, और जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक भी वो 2 बजे के करीब प्रयागराज से वापस जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी वो संगम तट के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर संगम नोज है और प्रशासनिक बोट से, और वहीं पर जाकर वो स्नान करेंगे और इसके साथ साथ वो लोगों से जो है वहां मुलाकात भी करेंगे। जी सर्वेश, ये ऐतिहासिक पल है जो इस वक्त महाकुंभ में हो रहा है। आपने सीएम से बातचीत की, क्या कुछ निकल के आया? अगर उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो तो व्यवस्थाओं को लेकर के कुछ सीएम की तरफ से कहा गया हो वहां पर प्रयागराज में? देखिए, हमारी उनसे बातचीत हुई और हमने कोशिश की, लेकिन अभी उन्होंने मना किया है बातचीत से। उनका ये कहना था कि अभी जो है वो स्नान के बाद ही मीडिया से कोई बातचीत करेंगे। उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं और सीएम अभी फिलहाल जो है स्नान के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने मीडिया से कोई औपचारिक बातचीत नहीं की है। कल शाम से ही जब से वो पहुंचे हैं, मीडिया ने उनसे तब भी उनका रिएक्शन लेना चाहा, लेकिन किसी तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है। और अब स्नान के बाद उम्मीद है कि वो इस मामले में यहाँ पर इस दौरे को लेकर, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ये बड़ी बात है कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है। बीती रात ही सर्वेश सीएम पहुंच गए थे प्रयागराज, तो इस दौरान रात्रि विश्राम बताया जा रहा था उन्होंने प्रयागराज में ही किया था। किसी से मुलाकात सीएम की हुई हो, कुछ विशेष निकल के आया हो तो? देखिए, रात को जब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी यूपी सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और शहर के प्रथम नागरिक मेयर उमेश गणेश केसरवानी ने पुष्पगुच्छ और शाल देकर किया था। जिसके बाद वहां से सीधे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान पवेलियन आए, जो कि महाकुंभ के मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में बनाया गया है। वहां पर कई राज्यों के पवेलियन हैं और इस पवेलियन के बारे में हम आपको बताएं कि राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान के तमाम पर्यटक स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बताया गया है कि क्या कुछ यहाँ पर पर्यटक स्थल है, चाहे वो ब्रह्मा मंदिर हो, चाहे वो वहाँ के राजस्थान के जो किले हों, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। साथ साथ जो राजस्थान सरकार के विकास कार्य हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके लिटरेचर यहाँ पर मंगाए गए हैं, जो शायद मेले में वितरित किए जाने के उद्देश्य से ही यहाँ पर मंगाए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि काफी कुछ यहाँ पर है
जो कि यहाँ पर राजस्थान के बारे में, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की सरकार के विकास कार्यों को बताने के लिए है। और यहीं पर जब स्नान के बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आएंगे तो यहीं पर आकर वो निश्चित तौर पर साधु संतों से मुलाकात का जो कार्यक्रम तय किया गया है उसमें बड़ी संख्या में साधु संत रहेंगे, जिनसे वो मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे और साथ ही साथ उन्हें जो है भोजन प्रसाद भी ग्रहण कराएंगे। और उसके बाद ही उनका यहाँ से करीब 2 बजे रवाना होने का कार्यक्रम है कि वो बमरौली एयरपोर्ट जाएंगे, जहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम अभी है और लगभग संगम तट की ओर उनकी बोट जो है वो बढ़ रही है और उसी बोट में वो सवार हैं। उनके पुत्र भी, उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद है और अब उनका काफिला जो है संगम के नजदीक, जहाँ पर वो गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम है, मिलन है, जहाँ पर जो दो जल धाराएं हैं वो अलग अलग है लेकिन वहाँ एक हो जाती है। अदृश्य सरस्वती भी वहाँ पर मौजूद है, विराजमान है, जैसी की मान्यता है। तो वहीं पर जो वीआईपी घाट बनाया गया है वहीं पर वो जाकर आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद ही वहां से वो वापस रवाना होंगे। तो कह सकते हैं कि ये जो दिव्य और भव्य महाकुंभ हो रहा है उसमें तमाम जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं, जो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं। और खास बात यह है कि ये जो पूर्ण महाकुंभ कहा जा रहा है 144 वर्ष के बाद आया है, जो ये बेला है, जो ये मुहूर्त है, जो यहाँ पर जल अमृतमयी है, उसका पान करने के लिए, स्नान करने के लिए सब लालायित रहते हैं। तो राजनेता कैसे पीछे रह सकते हैं। और एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री जब यहाँ पर गंगा में स्नान करेंगे तो निश्चित तौर पर वो माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से अपने न केवल प्रदेश की, देश की कल्याण की कामना करेंगे बल्कि माँ गंगा से जो आशीर्वाद मांगेंगे उसको वो भी देखने वाली बात होगी। उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे तो जरूर पूछेंगे कि उन्होंने क्या यहाँ पर कामना की है। लेकिन ये माना जा सकता है कि जब वो यहाँ पर आए हैं आस्था और श्रद्धा और पूरी भक्ति भाव से यहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसी तरह की कामना गंगा पूजन के बाद वो यहाँ पर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो ये दौरा है वो सिर्फ गंगा स्नान को लेकर है। निश्चित तौर पर जब बात होगी तो उसमें तैयारियों को लेकर, महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो उनके अन्य कार्यक्रम है उसके बारे में भी वो जानकारी दे सकते हैं। तो फिलहाल संगम तट पर उस जगह पर जहां पर उन्हें स्नान करना है वहां पर लगभग बोट पहुंच चुकी है। बस थोड़ी देर में वो निकलकर वीआईपी जेटी पर जाएंगे जहां से वो स्नान के लिए संगम तट में उतरेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये वो जगह है, उसी जगह पर जेटी बनाई गई है महाकुंभ में जहां पर तमाम वीवीआईपी मेहमानों को लाकर स्नान कराया जा रहा है। तो उसी जगह पर वो अब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये वो पल है जबकि हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। महाकुंभ का ये आयोजन हो रहा है 144 वर्षों के बाद वह पूर्ण काल आया है, इसीलिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं और तमाम जो राजनेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माँ गंगा से आशीर्वाद लेने की कामना को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये जो बोट है सीएम राजस्थान भजनलाल शर्मा की, वो बिल्कुल वीआईपी जेटी संगम पर पहुंच चुकी है और यहीं पर स्नान का इंतजाम किया गया है। अब ये बोट से उतर रहे हैं और यहाँ से निकलकर वो सीधे स्नान के लिए जाने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान सरकार के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं और वो यहाँ पर अब कुछ ही देर में गंगा स्नान करने जा रहे हैं और इसके लिए अब वो तैयारियां भी यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं, जल पुलिस, गोताखोर और जो प्रोटोकॉल अधिकारी, ये तस्वीरें अलौकिक है सर्वेश जो आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस वक्त महत्वपूर्ण ये भी होगा कि स्नान करने के बाद सीएम जो हैं वो क्या कुछ बोलते हैं, तैयारियों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के नजर बनाए रखना। आगे आपसे अपडेट लेंगे।